बेटा माँ, देख मैं आ गई। मेम साहब माफ करिएगा, कुछ देर ना बीवी बनने का नाटक कर लीजिए, वो मेरी माँ आ रही है। क्या बदतमीजी है। अरे माँ, अरे प्रणाम अम्मा। जीता रहे। एक मिनट, ये तूने चौकीदार का कपड़ा काहे पहन रखा है? तू यहाँ चौकीदारी करता है का? तूने तो हमसे बोला था कि हम शादी कर लिए हैं, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत पैसा है। ये सब क्या हो रहा है सतीश? अरे नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो। मैं चौकीदार नहीं हूँ, ये घर मेरा है और यहाँ पे जो चौकीदार है ना उसके लिए ये कपड़ा तैयार करवाया था मैंने। अब वो है नहीं, इसलिए ये पहन के ट्राई कर रहा था कि फिट आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है। अब पर तू तो कह रहा था कि तूने शादी कर ली है, वही लड़की है का? मिलवाएगा नहीं अपनी पत्नी से? हाँ माँ, यही मेरी बीवी है, अमृता नाम है इसका। एक मिनट, इसको पता चल गया कि हम इसकी सासू माँ है, ये हमारी बहू है, लेकिन ये प्रणाम उनाम नहीं कर रही है। का जी, तुम्हारे घर वालों ने कुछ संस्कार नहीं दिया है? प्रणाम पाती करना नहीं सिखाया है का? अरे माँ, आप क्यों भड़क रही हैं? प्रणाम करो ना माँ को। नमस्ते। ये कैसा नमस्ते है भाई? मतलब ये इतना पढ़ाई लिखाई कर ली है कि नमस्ते मुंह से बोल के? अरे सासू माँ है, कम से कम पैर तो छुओ। अरे माँ, आप नहीं समझ रही हो। वो क्या ना कि ये मेरे जैसे गांव की पली बड़ी नहीं है, ये विदेश में पढ़ी लिखी है और वहाँ पे नमस्ते ऐसे ही किया जाता है। आप छोटी छोटी बात पे ऐसे नाराज क्यों हो रही हो? एक मिनट, विदेश में पढ़ने से आदमी अपना संस्कार भूल जाता है का? ये लड़की तो बाहर पढ़ी है पर है तो इसी देश की। अरे इसके माँ बाप ने इसको सिखाया नहीं है का जी? तुम अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करती हो, बोलती नहीं हो उनसे? कहीं से आते हैं तो पानी चाय नाश्ता कुछ पूछती होगी कि नहीं पूछती होगी? तो हम भी तो तुम्हारी माँ जैसी हैं, घर में अंदर ले चलो, चाय पानी पूछो भाई, नाश्ता वास्ता दो कुछ। नहीं, ये तो एकदम मैडम बन के खड़ी हैं। सुनो, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ, ठीक है? एक मिनट, ये ऐसे कैसे चल दी भाई? न प्रणाम, न पाती, न नमस्ते, न खाने के लिए पूछा, न कुछ, और चल दी मैडम जी। तुम्हारे घर वालों ने मुझे लगता है कुछ सिखाया नहीं है कि बड़ों की इज्जत की जाती है, उनसे पूछा जाता है हाल चाल, कैसे हो क्या। ये कैसी लड़की से शादी कर लिया भाई? ए जी, तुम अपने बाबूजी का नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारे बाबूजी का? बबलू चौहान। संजय यादव। ये किसके बाबूजी का नाम बता रही हो तुम? ये कुछ और बोल रहा है, ये यादव बोल रहा है, तुम चौहान बोल रही हो। क्या चल रहा है? वो क्या है ना कि मुझे नाम याद नहीं था, इसलिए गलती से नाम निकला। अरे चुप कर, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, ये लड़की से बात कर रहे हैं। लड़की, मुझे अच्छे से पता चल गया है, तूने ही मेरे बेटे को फंसाया होगा। देखा होगा, अच्छे घर का लड़का है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला, बस शादी कर लो इससे। तूने ही फंसाया ना मेरे लड़के को? बस बहुत हो गया, इतनी देर से बकवास सुने जा रही। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलती जाएंगी तुम्हारी माँ। पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे बेटे की कोई पत्नी नहीं हूँ। तुम्हारा बेटा मेरे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, और जो पीछे घर देख रही हो ना, इस घर की मालकिन हूँ मैं, और जो मेरा पति है ना वो करोड़पति है, ना कि कोई गार्ड है। अरे एक तो तुम्हारा बेटा जबरदस्ती मुझसे गले मिला, ऊपर से मुझसे कहने लगा कि माँ आ रही है, माँ के सामने भी बनने का नाटक करो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और आप यहाँ पर आके तब से मेरी बेइज्जती किए जा रही है, मुझे उल्टा सीधा बोले जा रही है। अपने बेटे से पूछिए कि ये सब क्यों कर रहा है ये। एक मिनट बेटा, ये लड़की क्या कह रही है? क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है ना? तुम यहाँ पे चौकीदार की नौकरी करते हो, पर तुम तो हमसे कह रहे कि हम शहर में माँ शादी कर लिए हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, बहुत बड़ा सा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है। ये सब तुम झूठ बोले थे हमसे, पर काहे बेटा? तुम हमसे झूठ काहे बोले? माँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था आपसे, जो भी बताया था आपको बिल्कुल सच बोला था। मैंने यहाँ शहर में अपना घर बनाया था, गाड़ियाँ ली थी, सब कुछ किया था, मैंने शादी भी की थी। लेकिन जिस लड़की से शादी की, उसने शादी के अगले दिन ही मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली धोखे से, और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद मुझे घर से निकाल दिया। मैं यहाँ इतने बड़े शहर में क्या करता, किससे मदद मांगता? उसके जानने वाले हजारों हैं यहाँ पे, और आप ही सोचिए ना किस मुंह से बताता आप लोगों को। ये शादी तो मैंने अपनी मर्जी से की थी, लव मैरिज किया था मैंने आप लोगों के खिलाफ जा करके। मेरे पास तो मुंह ही नहीं था कि ये सच्चाई आप लोगों को बताऊं मैं, और ऊपर से हर महीने आप लोगों को पैसे भी भिजवाने थे।
इसलिए आप लोगों को बिना बताए ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, ताकि अपना भी खर्चा यहाँ पे चला सकूँ और हर महीने आप लोगों को पैसे भी भिजवा सकूँ। पर बेटा, तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि माँ को ये सारी बात बताऊं कि हमारे साथ धोखा हो गया है, लड़की सब कुछ लेकर भाग गई, तेरा जमीन जायदाद गाड़ी बंगला सोना चांदी सब कुछ लेकर भाग गई। तो तू अपनी माँ को तो बताता बेटा, तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं था। अरे हम तो उसी दिन मान गए थे ना, जब तूने बोला था कि हम लव मैरिज शादी कर रहे हैं। हम तो तभी उस समय उस लड़की को स्वीकार कर चुके थे, पर तुमको अपनी माँ पे भरोसा नहीं था। अरे माँ, मैं आपको क्या क्या बताता। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर इस बारे में मैं किसी को बताऊंगा या पुलिस केस करूंगा तो वो मेरे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाएगी कि मैं जीवन भर जेल में सड़ूंगा। माँ, आपको तो पता ही है कि आजकल का कानून कैसा है, औरतों की सुनवाई होती है, ना कि हम जैसे लोगों की। उस लड़की को तो मैं सबक सिखाऊंगी। तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं है ना, तू एक बार मुझे बता, मैं जाकर उस लड़की से बात करूंगी। इसीलिए बेटा, हमेशा इसीलिए कहते हैं कि शादी ना माँ बाप के रजामंदी से करनी चाहिए, या जानते हुए पहचानते हुए किसी लड़की से मिलने के बाद शादी करनी चाहिए। देखा माँ बाप को बीच में नहीं रखने का नतीजा, दे गई ना धोखा, कर गई ना तुम्हारे साथ छल। कोई बात नहीं, उस लड़की को तो मैं बताऊंगी। कोर्ट में जब एक लड़की के सामने ना बच्चे की माँ खड़ी होगी ना, तो देखती हूँ वो कैसे जीतेगी। सतीश, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। तुम इतनी परेशानी में थे, कम से कम अपनी फैमिली को तो बता सकते थे ना। जहाँ कोई काम नहीं आता ना, वहाँ पर परिवार काम आता है। अगर तुम अपनी माँ को बताते तो वो जैसे अब तुम्हारे साथ खड़ी है, वो उस वक्त भी तुम्हारे साथ खड़ी होती। तुम्हें इतनी सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि लव मैरिज ना सोच समझ कर करनी चाहिए, और अगर कर भी रहे हो ना तो अपने माँ बाप को बीच में रखो, वरना जिंदगी ऐसे ही ख़राब हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ से बात करो और इन्हें अंदर ले जाओ, चाय नाश्ता करवाओ, बहुत दूर से आई हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेंगी। मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बेटी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मैं समझी कि तुम इसकी पत्नी हो, इस वजह से बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप इस घर की मालकिन हो, पर कुछ गलती हो गई हो, माफ़ करना बेटा। कोई बात नहीं आंटी जी, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता। खैर कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ, लेकिन तुझे कभी भी किसी भी मोड़ पर तेरी माँ की ज़रूरत हो ना, मुझे एक आवाज़ देना सतीश। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी मिलूंगी, चाहे यहाँ हो या कोर्ट में।